बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक बहादुर और साधारण किसान का बेटा रहता था, अर्जुन। बचपन से ही उसे तलवारबाजी और वीर गाथाओं से प्यार था। पर एक दिन उसकी दुनिया उस समय हिल गई जब राज्य के पहाड़ों के पार एक दैत्याकार ड्रैगन वायुराक्ष ने हमला किया, खेत जला दिए और मासूमों को उठा ले गया। राजा ने ऐलान किया, जो योद्धा वायुराक्ष को मारकर लाएगा उसे इनाम में आधा राज्य और मेरी बेटी राजकुमारी अन्विता का हाथ दिया जाएगा। अर्जुन का दिल सिर्फ इनाम के लिए नहीं धड़का, बल्कि राजकुमारी अन्विता के लिए। वह उसे बचपन से पसंद करता था। जब भी वह महल के बागीचे में दिखती, अर्जुन दूर से उसकी एक झलक देखने की कोशिश करता। लेकिन अब यह मौका उसे किस्मत के दरवाजे तक ले जा सकता था। यात्रा की शुरुआत अपनी मां का आशीर्वाद लेकर अर्जुन अपने गांव से रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। जहरीले दलदल, भटकाने वाले मायावी जंगल और सबसे डरावना मोड़, एक शापित गुफा जहां कोई भी इंसान जिंदा लौटकर नहीं आया था। वहीं उसे मिली एक रहस्यमयी लड़की, मेघा, जो उस गुफा में कैद थी। वह एक जादूगरनी थी, पर अच्छाई की। उसे किसी ने गलती से शाप देकर उस गुफा में कैद कर दिया था। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और साहस से उसे मुक्त किया। मेघा ने धन्यवाद में उसे एक जादुई ताबीज दिया। ये ताबीज तब जलेगा जब तुम किसी सच्चे प्रेम के सामने खड़े होगे। यह तुम्हें मृत्यु से बचाएगा। प्रेम का बीज अर्जुन और मेघा की बातचीत में धीरे धीरे दोस्ती से कुछ ज्यादा पनपने लगा। दोनों ने एक दूसरे के जख्मों को समझा, अर्जुन का अकेलापन और मेघा की सालों की कैद। एक रात जब दोनों एक बर्फीली चोटी पर अलाव के पास बैठे थे, मेघा ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं, तो क्या तुम अन्विता को भूल सकोगे? अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में द्वंद्व था। एक ओर उसका बचपन का सपना, दूसरी ओर यह अचानक लेकिन सच्चा प्रेम। ड्रैगन का सामना अर्जुन आखिरकार उस काली घाटी में पहुंचा जहां वायुराक्ष रहता था। वह आग उगलता हुआ विशालकाय राक्षसी ड्रैगन था, जिसकी चमड़ी तलवारों से नहीं कटती थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वायुराक्ष ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसी वक्त मेघा वहां आ पहुंची। उसने अर्जुन की धड़कन रुकती देखी और कहा, अगर मेरी जान उसे बचा सकती है तो मैं अपनी शक्ति दे दूंगी। जैसे ही उसका आंसू ताबीज पर गिरा, वो जल उठा। अर्जुन की आंखें खुलीं और उसने आखिरी वार में वायुराक्ष के गले में तीर मार दिया, सीधे उस स्थान पर जहां उसकी आत्मा छिपी थी। वायुराक्ष की चीखों से आसमान गूंज उठा और वह राख में बदल गया। लौटना। लेकिन अधूरा। अर्जुन ने अन्विता का सामना किया, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। उसके मन में सिर्फ मेघा थी, लेकिन मेघा अब नहीं थी। उसने अपनी सारी शक्ति अर्जुन को देकर खुद को मिटा दिया था। राजा ने पूछा, क्या तुम राजकुमारी का हाथ मांगते हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं आधे राज्य के बदले एक जगह चाहता हूं, मेघा की याद में एक मंदिर, जहां प्रेम को पूजा जाए। आखिरी मोड़। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी तलवार रख दी और हिमगिरी की घाटियों में रहने लगा। वह हर दिन मंदिर जाता, जहां मेघा की एक जादुई मूर्ति थी। कहते हैं, जब भी कोई सच्चा प्रेमी वहां प्रार्थना करता है, वो मूर्ति मुस्कुरा देती है। और अर्जुन, उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसकी कहानी आज भी अग्निदेव के नाम से जानी जाती है। एक योद्धा जो प्रेम के लिए लड़ा और जिसने दिखाया कि सच्चा प्यार बलिदान से बड़ा होता है। आप मेघा की जगह पर होते हैं तो क्या करते? और क्या आप भी किसी से प्यार करते हो कि उसके लिए खुद को मिटा दोगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखो। और इस वीडियो को लाइक करो